हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्स एजुकेशन। जैसे आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में रिएक्शंस कंप्लीट करा दी थी और पीएच स्केल के बारे में बताया था और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी, न्यूमेरिकल कराए थे, जो पीएच स्केल पे 2 फॉर्मूले थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो मैंने सोल्ट्स के बारे में बताया था कि आपको सोल्ट्स के बारे में पढ़ने हैं। 6 सोल्ट बताए थे। कॉमन सोल्ट हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, और बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा और पीओपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल वाले पे, जो कल वाले पार्ट में मिलेगा आपको। आज वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट चैप्टर मतलब कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। आपका एसिड एंड बेस 3 ही पार्ट बनते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको इंडिकेटर और एसिड बेस के बारे में बताया था। पार्ट 2 में मैंने आपको रिएक्शंस के बारे में बता दिया और न्यूमेरिकल करा दिए थे। और जो आपका पार्ट 3 है, इसमें मैं आज कंप्लीट सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो आपको पता ही है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो, एसिड के बारे में भी पढ़ लिया, बेस के बारे में पढ़ लिया, और सॉल्ट के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लिया था। तो आज तो हमारा पूरा सॉल्ट ही चलेगा। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट को हिंदी में बोला जाए तो नमक बोलते हैं। ठीक है, नमक। अब नमक बनता कैसे है ये चीज देखेंगे। जो सॉल्ट है, जब हम व्हेन एसिड एंड बेस react with each other, then formed salt। यानी कि जब आप एसिड की और बेस से रिएक्शन कराओगे तो उसमें क्या होता है, जो आपका सॉल्ट है वो फॉर्म्ड होता है। एंड अब देखो क्या होता है। सॉल्ट तो डेफिनेशन तो नॉर्मल यही हो गई कि जब आप एसिड की बेस से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल जाएगा, नमक बन जाएगा। अब जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं वो सारे क्या किस में आ जाते हैं, एसिड वाले जो होते हैं। एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनकर आता है, सॉल्ट बनकर आता है। सॉल्ट हो गया वाटर, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनकर आया हमारा, सॉल्ट। जिंक क्लोराइड क्या बनकर आ गया हमारा, सॉल्ट। जिंक सल्फेट, देखो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, एट एट एट, इट मीन से वो क्या है हमारा, सॉल्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके 6 तरीके के मैंने आपको सॉल्ट बताए थे। एक तो फर्स्ट आपका कॉमन सॉल्ट, जिसमें NaCl के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रिएक्शन, उसका क्या काम होता है वो पढ़ेंगे, यानी कि उसके यूजिंग भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें बताना है कास्टिक सोडा, फिर उसके बाद आपको बेकिंग सोडा, एंड फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद फिर अपना वॉशिंग सोडा आ जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में पीओपी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मैंने आपको कौन सा सोल्ट बताया है, कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट कौन सा होता है, कॉमन सोल्ट जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जहां पर जो हमारे घर में प्रेजेंट होता है। इसकी रिएक्शन देखते हैं ये कैसे बनता है। पहले हमने एक एसिड, क्योंकि एसिड और बेस को मिलाकर बनता है, तो एसिड में मैंने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl, और बेस में लिया है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों की जब हमने रिएक्शन करी तो बताओ, मैंने एक रिएक्शन बताई थी, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो सोल्ट मिलता है और क्या निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। उसी रिएक्शन को हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया था। तो पहले तो हमने क्या निकाल दिया, वाटर, H2O बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से क्या चला जाएगा, H, बचेगा क्या, Na और Cl। मैंने प्रोडक्ट बनाना बताया ही था कि Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -1। दोनों का सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो क्या बन जाएगा आपका, NaCl, NaCl। ठीक है, ये तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन सोल्ट। इसका नाम क्या आ जाएगा, कॉमन सोल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे हम, वाटर। अब ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ठीक है, और HCl हमारे कहाँ, एक जगह और पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पेट के अंदर। और जो इसका क्या काम होता है, डाइजेस्ट कराना। किसका डाइजेस्ट कराना,
फूड का, किसका कराना, फूड का, जो आप खाना खाते हो उसका डाइजेस्ट कराएगा कौन, ये हमारा HCl कराएगा। ये रिएक्शन हमारी किसकी आ जाएगी, कॉमन सोल्ट की। अब इसी के हमें क्या पढ़ने होंगे, यूजेस। अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, देखो कॉमन सोल्ट का पहला यूज होता है पिकल को बचाना, जो अचार होता है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोल्ट का करते हैं, ठीक है। दूसरा यूज होता है इट मैन्युफैक्चर, यानी कि जो सोप होते हैं, साबुन होते हैं, उसे बनाने में। और तीसरा यूज होता है रॉ मटेरियल में, किसमें होता है, रॉ मटेरियल में, ठीक है। और भी यूजेस होते हैं बट अब आपको 3 यूजेस बता रही हूँ मैं। पहला यूज आपका है कि ये इट इज यूज्ड इन रॉ मटेरियल। दूसरा देखिए, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फैक्चर ऑफ शो। तीसरा यूज होता है इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व, बचाना, प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल, फिश, मीट, इन चीजों को बचाना, ठीक है। और चौथा यूज होता है इट इज यूज्ड टू वेजिटेबल, घर में जो खाना बनाते हो सब्जी, उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल आपका क्या है, कोमल सोल्ट है। अगले हमारा सोल्ट है कास्टिक सोडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देख लो क्या होता है सोल्ट, क्या होता है, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोल्ट बनता है। हमने पहला सोल्ट पढ़ा कॉमन सोल्ट, जिसका हमारा क्या था, NaCl, जिसमें हमने क्या लिया, एक तो एसिड लिया, दूसरा क्या लिया, बेस, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या कह रही है कि जब हम एसिड की और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, तो हमारा सोल्ट कौन सा था, कॉमन सोल्ट, ठीक है। अब देखो, जब हम इसकी इसमें हमने इसमें डेफिनेशन ही क्या कह रही है कि जब हम एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, जिसमें हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड और वाटर रिलीज हो जाएगा। इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके यूजेस है इट इज यूज्ड इन रॉ मटेरियल, यानी कि ये रॉ मटेरियल में यूज किया जाता है। दूसरा आपका यूज है इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप, साबुन बनाने के लिए भी हमारा कौन सा यूज करा जाता है, कॉमन सोल्ट। तीसरा यूज है इट इज यूज टू प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल फिश मीट, यानी कि इन्हें बचाने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव के लिए पिकल का यूज करते हैं, फिश का यूज करते हैं, मीट का यूज करते हैं, मतलब जो सॉल्ट है इसमें यूज करा जाता है। इट इज यूज टू वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों में भी, खाने में भी जो डलता है वो क्या होता है, ऑन फूड, फूड के अंदर जो खाने में जो नमक डलता है वो भी कौन सा होता है, कॉमन सोल्ट। अगला हमारा सोल्ट आता है कास्टिक सोडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अपने कास्टिक सोडा को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड को, कास्टिक सोडा। कैसे करेंगे स्टार्ट, कास्टिक सोडा। इसका तो नाम ही क्या है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बेस है। ओबियसली सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था हमारा, बेस। अभी बनेगा किससे, बनेगा ओबियसली सी बात है, किससे बनेगा, एक सोल्ट से बनेगा, किससे बनेगा, सोल्ट से। अभी कैसे बनेगा ये देखते हैं। इसका देखो फर्स्ट नेम तो क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा, और सेकंड नेम से हम इसे क्या बुलाएंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसका जो सेकंड नेम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि रिएक्शन ना पेपर में जब आपको अटेम्प्ट करना होगा तो सबसे पहले रिएक्शंस को लिखना होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होगी। पहले तो हमने ले लिया कॉमन सोल्ट NaCl को, किसको ले लिया, NaCl को। उसकी रिएक्शन करा दी मैंने H2O से, यानी कि वाटर से, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो करा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, पहले तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस, फिर क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों गैसों को निकालने के बाद अब हमारा जो बाकी का बचेगा वो हमारा कौन सा सोडा हो जाएगा, कास्टिक सोडा। अब बताओ, क्लोरीन भी निकल जाएगी, हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, बचेगा क्या, Na, और इसमें से एक H, तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी का नाम क्या है, कास्टिक
सोडा, और दूसरा नाम क्या आ जाएगा इसका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब इस ये क्या है? ये तो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और ये क्या है हमारा? वाटर, और ये क्या है हमारा? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब ये देख लो, ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन 3 है, क्योंकि एक ये रहा और 2 ये रहे, तो 2 और 1 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। वहां पे ऑक्सीजन 1 है, चलो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, पर यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 2, तो उस वजह से सोडियम में कितने हो गए? 2, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 2, इस वजह से ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और यहाँ कितने हैं? 2, और इस वजह से यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो वहां पे भी कितने हो गए? 4। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन किसकी है? कास्टिक सोडा की। किसकी है? कास्टिक सोडा की। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। देखिए, फर्स्ट यूज तो देखो, कॉमनली मैं बताऊं तो एक यूज तो आप रट लो, जिसे कहते हैं इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। यानी कि इसका काम क्या होता है? इनका भी आगे अभी आप देखोगे ना, तो उसमें भी यही मिलेगा मोस्टली में, कि जो आपका साबुन होता है और डिटर्जेंट होता है, उसमें किसका यूज करा जाता है? कास्टिक सोडा हो गया, यानी कि सोल्ट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है, इसका यूज होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यानी कि ये किसमें यूज किया जाता है? पेट्रोल को रिफाइनिंग करने के लिए। और तीसरा यूज इसका ये होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इट इज यूज टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइज, पेपर इंडस्ट्री, इनमें इसका यूज किसका यूज होता है? कास्टिक सोडा का। और जो बॉक्साइड होता है, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, जो एल्यूमिनियम का डेरिवेटिव ओर होता है, उसमें हमें किसका यूज करते हैं हम? कास्टिक सोडा का। अब देखो, इसके यूजेस लिख लेते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट यूज इसका क्या है? कि इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सेकेंड यूज इसका क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, डाइज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अब थर्ड यूज देखते हैं इसका क्या होता है। इट इज यूज्ड टू, किस लिए यूज किया जाता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। किसके लिए यूज किया जाता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। इस चीज को याद कर लेना, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, एक लास्ट इसका रह गया है, हमारा जो यूजेस है वो है इट इज यूज्ड टू रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखो क्या क्या होता है, अब देखो दोबारा से एक बार देख लेते हैं पूरा क्या है। हमने पहला जो सोल्ट भरा था उसका नाम था कॉमन सोल्ट, जिसमें हमने एक एसिड लिया था जिसका नाम था HCl, और दूसरा क्या लिया था? बेस, जिसका नाम था सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उन दोनों की रिएक्शन करी तो हमें क्या मिला? NaCl। अब हमने क्या लिया है? अब जो हमारा दूसरा वाला है उसका नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। जिसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है उसमें हमने पहले तो क्या ले लिया? कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट में रिएक्शन करा दी वाटर के साथ। किसके साथ करा दी? वाटर के साथ, जिसमें हम इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब जब हमें इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हमें इसमें क्या निकाल दी? पहले तो सबसे पहले क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। उसके बाद हमारा जो बाकी का प्रोडक्ट बचा है, मेन प्रोडक्ट, वो हमारा सोल्ट बनता है, तो वो क्या आ गया? हमारा कास्टिक सोडा, जिसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके यूजेस भी होते होंगे ना, कि कहीं ना कहीं तो यूज करा ही जाता होगा, तो वो पेपर में पूछते हैं यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा या POP, तो आप मोस्टली ये यूजेस पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला यूज क्या है इसका, कि ये वाला तो रट लो, कि सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि साबुन और
डिटर्जेंट को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, डाइज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो पेपर बनाने में, डाइज बनाने में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। थर्ड यूज है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, यानी कि बॉक्साइड की प्यूरिफिकेशन, सफाई करना। ठीक है, फोर्थ यूज है इट इज यूज टू रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल को रिफाइनिंग, छानन विधि, इट मीन टू छानने के लिए जो यूज किया जाता है उसका नाम भी क्या होता है, कास्टिक सोडा। अगला सोडा मतलब सोडा नहीं, अगला सोल्ट हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद मैं आपको बेकिंग पाउडर पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे अपना, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड सोल्ट जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका जो दूसरा नाम आ जाएगा क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अभी कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन भी देखते हैं। इसकी रिएक्शन है, पहले लेंगे हम बुझा हुआ चूना, इट मीन टू स्लैग्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, क्लोरीन गैस से। किससे कराएंगे, क्लोरीन गैस से। अब हमें जो मिलकर आएगा, पहले तो हम क्या निकाल देंगे, वाटर। क्या निकालेंगे, वाटर। सबसे पहले मैंने निकाल दिया यहाँ पर वाटर। अब वाटर निकलने के बाद जो बाकी का बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्या है आपका, वाटर। क्या है, वाटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम। क्या है, स्लैग्ड लाइम। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या है हमारी, क्लोरीन गैस। ठीक है, ये तो आपकी किसकी आ जाएगी रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर की। अब हम इसके यूजेस बताते हैं। इसके भी यूजेस देखो मोस्टली तीन चार ही हैं, पर क्या है देखो, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, इसका एक यूजेस ये है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ द कॉटन एंड लायन, जो लाइन वाले क्लोथ्स होते हैं उनको कॉटन को ब्लीच करने के लिए जो यूज किया जाता है वो हमारा कौन सा यूज है, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा है डिसइंफेक्टेड ऑफ वाटर, यानी कि पानी को जम्स फ्री बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। किसका किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। जो तीसरा यूज है इसका, डिसइंफेक्टेड वाला हो गया। बस इसके दो यूज मोस्टली ये फेमस है, और एक तो वही है जो ये पेपर इंडस्ट्री में काम करता है। किसमें करता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। एंड एक है केमिकल इंडस्ट्री में वर्क करता है। ठीक है, तो देखो इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, फर्स्ट तो यह है इट इज यूज्ड टू पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सेकेंड यूज इसका है इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट ऑफ वाटर टू मेक फ्री ऑफ जम्स, जम्स से फ्री बनाने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड यूज है इट इज यूज्ड टू it is used to bleach the cotton and linen cloth। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। ये देखिए जो आपका थर्ड सोल्ट था, हमने दो सोल्ट पढ़ लिया, एक कास्टिक सोडा पढ़ लिया और दूसरा कॉमन सोल्ट पढ़ लिया। अब जो आपका तीसरा सोल्ट है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है।
ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका जो दूसरा नाम होता है। ऐसे हमें क्या, मैंने क्या बोला, रिएक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। जब आप पेपर देने जाओगे या फिर कोई भी पेपर, प्री बोर्ड होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, उनमें आपको सबसे पहले इनकी रिएक्शन लिखकर दिखानी होती है। पैटर्न तरीका होता है एक लिखने का, उस तरीके से पहले आप रिएक्शंस को लिखो, ब्लैक पेन से उसे बॉक्स में बंद करो, देन उसके बाद अपने यूजेस पूछा है तो यूजेस लिखिए। तो मैं बताऊं, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसी तरीके से लिख कर आओगे तो आपको नंबर प्रॉपर मिलेंगे। बट आपको थोड़ी हेडिंग्स लिखनी है, और वो हेडिंग चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी नोट्स चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका स्लैग्ड लाइम में बुझा हुआ चूना है, उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, क्लोरीन गैस से। देन उसके बाद जो आपको मिला है वो क्या मिला है, आपका एक सॉल्ट जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जो जिसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, और हमारा क्या निकल जाता है, वाटर। अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। यूजेस क्या होता है, एक तो पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, दूसरा ब्लीच करते हैं कॉटन एंड लाइन के क्लोथ्स को, तीसरा आपका क्या आ जाता है, डिसइंफेक्ट करता है वाटर को, इट मीन टू से टू मेक फ्री जम्स, यानी कि जम्स से फ्री करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। अगला आपका सॉल्ट आता है बेकिंग सोडा, क्या आता है, बेकिंग सोडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आपके 3 सॉल्ट हो गए, अब चौथे सॉल्ट पे चलेंगे, बेकिंग सोडा। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ, कौन सा है, फोर्थ, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये फोर्थ सोल्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका जो सेकेंड नेम है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। कैसे बनता है, पहले तो हमने ले लिया NaCl, क्या ले लिया, NaCl लिया, और वाटर, वाटर के साथ मैंने क्या ले लिया, NH3, क्या ले लिया, NH3, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, पहले तो निकाल देंगे NH4Cl, NH4Cl, और अब क्या बचेगा, हमारा बचेगा आपका बेकिंग सोडा, क्या बच जाएगा, बेकिंग सोडा, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, जो कि ये क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है। अब देखो, इसे NaCl और H2O को हम जब मिला लेते हैं तो इसे बोलते हैं ब्राइन, क्या बोलते हैं, ब्राइन। ठीक है। अब देखो क्या है, पहले हमने क्या लिया, NaCl लिया, NaCl की वाटर एंड NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिला, NHCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका नाम क्या हमने दिया था, बेकिंग सोडा। एंड NH4Cl में हमारा बाई प्रोडक्ट निकल गया। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के यूज क्या होते हैं, फर्स्ट यूज इसका ये होता है कि ये ऐड किया जाता है दूध में, दूध को खट्टा ना होने से। ठीक है। तो और दूसरा यूज इसका होता है सोडा एसिड बनाने में, किसका यूज करते हैं, इसका दूसरा यूज सोडा एसिड बनाने में। तीसरा यूज होता है, बेकिंग पाउडर सुना होगा, घर में यूज करते हैं, सभी लोग करते हैं, उसे फुलाने के लिए, फुलंची उड़ने के लिए सोडा का यूज करते हैं, सोडा का करते हैं मैदा को फुलाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, बेकिंग पाउडर डालते हैं। तो तीसरा यूज करते हैं इसका बेकिंग पाउडर में, और चौथा यूज है एंट एसिड, यानी कि रिलीफ पर जो एंट एसिड आता है उसको यूज करते हैं एंट एसिड बनाने के लिए। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट लिख लो कि इट इज यूज्ड टू मेक अ एंटासिड। सेकंड है, इट इज यूज्ड टू सोडा एसिड। थर्ड है, इट इज यूज्ड टू मेक अ बेकिंग पाउडर। और फोर्थ यूज है, इट इज एडेड टू मिल्क टू प्रिवेंट अ शोर।
यानी कि दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। अब देखिए एक बार पूरा देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का पहला नाम क्या है, मतलब जो उसका दूसरा नाम है वो क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट इसका दूसरा नाम है। अब जो आपका आता है NaCl, उसकी रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं, उस वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। और NH3CO2 की, इनकी सबकी रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिलता है, NaNH CO3, बेकिंग सोडा और NH4Cl में बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब जो आता है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के यूज क्या होते हैं। पहला यूज है, इट इज यूज टू मेक एंट एसिड, यानी कि जो चीटी काट लेता है ना, उसके अंदर एक जब वो एसिड डाल देता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, उसको प्रिवेंट यानी रिलीफ इरिटेशन से बचाने के लिए जो यूज करते हैं उसका एंट एसिड करते हैं। अब एंट एसिड जो है वो किससे बनता है, बेकिंग सोडा से। किससे बनता है, बेकिंग सोडा से। फिर आपका आता है, इट इज यूज टू सोडा एसिड। सोडा एसिड बनाते हैं, यानी कि जो फायर एक्सटेंसेस होते हैं उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। थर्ड आपका है, इट इज यूज टू मेक अ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। फोर्थ आपका है, इट इज एडेड टू मिल्क। मिल्क के अंदर इसे जोड़ते हैं तो हमारा जो दूध होता है वो खट्टा नहीं होता। ठीक है, ये आपका हो गया बेकिंग सोडा। अब आपका पांचवा सोल्ट, फिर आपका एक छठा सोल्ट है जो बचेगा, पीओपी एंड वॉशिंग सोडा। दो सोल्ट रह गए हैं, फिर आज आपका चैप्टर खत्म ही है। ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपका अगला चैप्टर चलेगा मेटल एंड नॉन मेटल। आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है या फिर लाइव प्रोसेस पढ़ना है, वो आप मुझे कमेंट में बताना। बट अभी फिलहाल मैं आपका जो अगला चैप्टर स्टार्ट करने की बोल रही हूँ वो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। और अभी आपकी वीडियो खत्म होने वाली है, और आज ये लॉन्ग वीडियो बन गई क्योंकि सोल्ट, सारे सोल्ट पढ़ने थे। 6 सोल्ट थे आपके, कॉमन सोल्ट था, कास्टिक सोडा था, बेकिंग सोडा हो गया हमारा, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, अब वॉशिंग सोडा हो जाएगा अगला हमारा। वॉशिंग सोडा है, फिर उसके बाद पीओपी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे अपने पीओपी को, सॉरी, स्टार्ट करेंगे अपने वॉशिंग सोडा को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पांचवा सोल्ट जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, जो आपके घर में होता है। घर में होने के बाद कपड़े धोने के लिए जो यूज किया जाता है वो वाला ही है। ठीक है, वो देखो आपने देखा भी होगा, वो गीला गीला सा होता है। ठीक है, तो आपका पांचवा सोल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका जो नाम है क्या है, सोडियम सेकेंड कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है। इसमें हम पहले क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। क्या लेते हैं, 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। सबसे सिंपल है यही। आप क्या कर देंगे, इसे सबको जोड़ देंगे तो क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका नाम तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। और ये जो है इसका नाम आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रेस। इसके अंदर पानी का मोलिकुल्स बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल सूखा सूखा सा होता है। ठीक है, तो ये 10 मोलिकुल्स अपने पानी को लेता है, तो उसके बाद क्या बनाता है, वॉशिंग सोडा, यानी कि 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, वाटर इसमें ऐड हो जाते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए, इसका फर्स्ट यूज तो हमारा देखो क्लीनिंग एजेंट में होता है, आपको पता ही है। हम जो अपने सरफ होता है या फिर कुछ भी वॉशिंग वाले एजेंट्स होते हैं उनका यूज हम क्यों करते हैं, क्लीनिंग के लिए। तो फर्स्ट यूज तो यही हो जाएगा, इट इज यूज टू क्लीनिंग एजेंट, यानी कि क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है। और सेकंड यूज है, आपने देखा होगा जब आप सरफ को पानी में घोलते हो तो वो चिकना चिकना कर देता है पानी को, तो ये क्या करता है, ये पानी की हार्डनेस को रिमूव कर देता है। तो दूसरा यूज इसका हो जाता है, इट इज यूज टू रिमूव ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की हार्डनेस को रिमूव कर देता है। थर्ड यूज होता है इसका पेपर इंडस्ट्री में, मैंने बताया था ना, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। इट इज यूज टू पेपर इंडस्ट्री एंड सोप इंडस्ट्री, यानी कि साबुन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और तीसरा आपका, इट इज यूज टू ग्लास, मेक अ ग्लास, ग्लास बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड टू क्लीनिंग एजेंट।
एजेंट, क्लीनिंग एजेंट में इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑफ हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। वाटर, ठीक है। और तीसरा यूज है, इट इज यूज्ड टू मेक ग्लास, सोप एंड पेपर, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है वॉशिंग सोडा। मैंने आपको पहले बताया ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में जरूर पूछती है, तो इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब आपका लास्ट सॉल्ट बचा है जिसका नाम है पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके घरों में भी यूज की जाती है, घर में जो पुट्टी करते हैं ना उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपना लास्ट सॉल्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर अपनी वीडियो को भी समाप्त करते हैं। आज बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है, बट देखना, प्रॉपर करना, प्रॉपर तरीके से देखोगे, एंजॉय करना, तो मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। जिस तरीका का पैटर्न है मैंने उसी तरीके से पढ़ाया। आपके 6 सोल्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब पीओपी भी तो है भाई, पीओपी पढ़ लेंगे फिर उसके बाद। चलिए, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट सॉल्ट, छठा सॉल्ट, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। छठे सॉल्ट को स्टार्ट करते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, पहले हम यूज करते हैं जिप्सम। अब देखो जिप्सम भी वही चीज है जो आपकी पीओपी है, बट ये क्या होता है, ये थोड़ा लिक्विड सी फॉर्म में होता है। जब आपने देखा होगा, जबकि रूफ जो ये होती है, वॉल्स होती है, उन पे जब आप पीओपी करते हुए देखते होंगे तो वो थोड़ी चिकनी चिकनी, मतलब थोड़ी गीली गीली सी होती है। जब आप उसमें पानी डालकर रख देते हो और वो जम जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं पाते, उसे हम कहते हैं जिप्सम, सॉलिड फॉर्म ऑफ पीओपी, उसे तो हम कहेंगे जिप्सम। और जिप्सम को ही जब हम मेल्ट कर देते हैं 373 डिग्री केल्विन पर, और मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम उसे बॉईल कर देते हैं, देन उसके बाद जो आपको बनकर आता है वो आपका आ जाता है पीओपी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो क्या लेंगे, पहले हम कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 2H2O, यानी कि इतने मोलिकुल्स ऑफ वाटर लगता है, इसे जब हम हीट करेंगे, इसे तो हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम को हीट करेंगे 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और 1/12 H2O, यानी कि 1.5 मोलिकुल पानी का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या आ जाएगा, पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब नॉर्मली बात है, क्या यूज होते हैं इसमें, यूजेस ऑफ, ये सबसे इजी है, लास्ट के ये इजी है और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछले वाले साल में भी देख लोगे तो पिछले साल में तो आपका बेकिंग पाउडर वाला पूछा गया था, और उससे पिछले देखोगे तो पीओपी पूछा गया था। 2023 का देखोगे तो उसमें वॉशिंग सोडा और पीओपी में डिफरेंस पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन सोल्ट से जरूर आता है, एक ना एक सोल्ट आएगा, तो आप रट लो, रटने की नीड ही नहीं है जब आपको समझ में आ जाए तो यूजेस ऑफ पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस क्या होते हैं। फर्स्ट यूज तो यही है इसका, जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स आर यूज्ड इन सपोर्ट, डॉक्टर आर यूज्ड इन डॉक्टर आर यूज्ड फॉर सपोर्ट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ बोन, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या यूज किस लिए करते हैं, जो बोन का फ्रैक्चर होता है उसे सपोर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं वो क्या होता है, पीओपी, ठीक है। सेकंड है, इट इज यूज्ड टू मेक
a cast of dentist। देखो, जो डेंटिस्ट होते हैं वो हमारे जो नकली दांत होते हैं वो भी किस चीज के बनते हैं? पीओपी के बनते हैं। ठीक है। थर्ड यूज है, इट इज यूज्ड टू मेक अ टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल। फोर्थ, इट इज यूज्ड टू अप्लाई ऑफ ऑन वॉल। यानी कि जो ये यूज करते हैं ये किस पे करते हैं? आपकी जो दीवारें होती है उन पे भी अप्लाई करने के लिए। ठीक है। ये ही आपका ओवरऑल जितने भी सोल्ट थे 6 के 6 सारे सोल्ट पढ़ा दिए हैं मैंने। अब आपको, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करें, एंड आपको इसके नोट्स चाहिए तो भी मुझे बताना, क्योंकि नोट्स चाहिए और आपको नोट्स प्रोवाइड करना इट्स माई ड्यूटी। ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope enjoy this video.